हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 10 मिनट सीरीज में, जहां पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूनेस्को साइट्स को। ऑल्दो ये टॉपिक मैंने पहले भी आपको एक बार पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक बार रिवीजन तो बनता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि लाइंड अप हैं। तो आइए जरा बात करते हैं हम लोग यूनेस्को के बारे में। देखिए, सिंपल सी बात है कि यूनेस्को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंजर्वेशन के लिए और हेरिटेज साइट्स के लिए काम करता है। यूनेस्को में आप देखेंगे तो दो तरीके की नहीं बल्कि बहुत सारे तरीके की लिस्ट बनती हैं, लेकिन जो हमारे लिए काम की है वो है दो लिस्ट। एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। यूनेस्को की अगर हम साइट्स की बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो इंडिया में टोटल 42 साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, और अगर हम बात करें इनटेंजिबल में तो वहां पे आपको 14 साइट देखने को मिलेंगे। 14 साइट कह लीजिए या फिर 14 अलग अलग चीजें कह लीजिए, क्योंकि 14 नंबर पे जो ऐड हुई है वो है दुर्गा पूजा। तो आइए जरा चलते हैं सवालों की तरफ। एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये इंफॉर्मेटिव सेशन जो है इसको जरा पहुंचा दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी एक बार अपने रिविजन को और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। पहला सवाल बताइए, यूनेस्को कल्चरल साइट इन तमिलनाडु, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाबलीपुरम। ये जो महाबलीपुरम है ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शोर टेम्पल। क्या देखने को मिलता है? शोर टेम्पल की लोकेशन है। अगला, फतेहपुर सीकरी जो कि यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर आता है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसकी अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो ये आपको यूपी के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें से आपको बताना है कि इनकरेक्ट नेचुरल हेरिटेज साइट जो है और उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे मैच करके बतानी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? नंदा देवी एंड यूपी। आपको इनकरेक्ट बताना है तो कंचनजंगा सिक्किम में है, जो कि आपको मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है यूनेस्को के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए मानस, तो ये आसाम में है, लेकिन नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर जो है वो आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर। एंड सुंदरबन जो है ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये एक रामसर साइट भी है। अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा रामसर साइट है, जो लार्जेस्ट रामसर साइट है, वो भी कौन सा है? सुंदरबन। अगला, एलोरा केव जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो एलोरा केव कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद। एलोरा केव जो है ये 3 रिलीजन को डेडिकेटेड है। पहला हो जाएगा हिंदू, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे बुद्धिस्ट, और तीसरा हो जाएगा जैनिज्म। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी केव्स हैं जो कंप्लीटली बुद्धिज्म के ऊपर बेस्ड है, तो ये कौन सी होगी? अजंता की गुफाएं। कौन सी हैं? अजंता केव्स। ये भी आपको मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर। अगला, कल्चरल साइट इन बिहार। बिहार में इसमें से कौन सी आपको कल्चरल साइट देखने को मिलती है? देखो भाई, ये तो सिंपल है। कहाँ? आगरा में जंतर मंतर, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी आपको ये प्लेस मिलेगी। उसके अलावा लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा पुरी के अंदर है। तो इसका आंसर क्या होगा? नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए कुमारगुप्ता ने काम किया था, जिन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम किया था। अगला है केलोदियो नेशनल पार्क, यूनेस्को की साइट में आता है। आपको बताना है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो केलोदियो घाना कहाँ है? राजस्थान के अंदर। ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये फेमस है किस चीज के लिए? साइबेरियन क्रेन्स के लिए इसको जाना जाता है। अगला सवाल, काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को नेचुरल साइट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो काजीरंगा जो है आप सबको पता है कि एक नेशनल पार्क है। कहाँ आएगा? आसाम के अंदर। यहाँ पे क्या पाया जाता है? 1 हॉर्न राइनासोर्स जो है ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें बिग 5 की, यानी कि 5 अलग अलग जगह पर राइनासोर्स जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो जो इंडियन राइनो है यह IUCN के अंदर वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? वल्नरेबल की कैटेगरी में। इसका आंसर क्या होगा? आसाम। अगला, रानी की वाव क्वींस स्टेप वेल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात के अंदर आपको मिलेगा। इसी तरीके से लोथल है और धोलावीरा है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? गुजरात के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ रामप्पा टेम्पल, कौन सा? रामप्पा टेम्पल, जिसे आप देखेंगे तो ये तेलंगाना में है। तो ये धोलावीरा
और रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है, इन दोनों को 2021 में जोड़ा गया, जिसके बाद में टोटल 40 साइट हो चुकी हैं। अभी इसमें 2 और नई जुड़ी हैं। ठीक है, अगला हुमायूं टॉम्ब यूनेस्को की साइट के अंदर आता है, कहां पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में, आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, ये जो मंदिर हैं ये आपको पंचयतन स्टाइल के देखने को मिलेंगे और ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में है। कहाँ मिलेगा? एमपी के अंदर आपको ये मिलता है। अगला सवाल, वेस्टर्न घाट जो कि यूनेस्को की साइट है, डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे आपको पश्चिमी घाट देखने को नहीं मिलता है? तो अगर आप वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो इसकी लोकेशन इधर आती है, तो ये साउथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पे जाके खत्म होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश के अंदर आपको इसका पार्ट नहीं मिलेगा। आंध्रा की बात करोगे तो कहाँ चला जाएगा? ये जाएगा ईस्टर्न घाट पे। अगला, महाबोधि टेम्पल बौद्ध गया कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा बिहार के अंदर। बहुत फेमस जगह है, सभी लोग जानते हैं। अगला, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादोकल कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपको केरला में मिलेगा। नाउ द पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए 42nd नंबर की यूनेस्को साइट अभी हाल ही में कौन सी जुड़ी है, तो यहाँ पर आपको पता होना तो चाहिए, लेकिन फिर भी कर्नाटका के अंदर आप देखोगे तो विजयनगर एम्पायर जो है उसने रूल किया है। इनकी कैपिटल क्या थी? हम्पी इनकी कैपिटल थी। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे तो आपको होसाला डायनेस्टी जो है वो भी देखने को मिलती है और इसी को 42nd नंबर पे रखा गया है। तो 41st पे कौन सा है? तो 41st पे आपको मिलेगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी या फिर शांति निकेतन, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम के साथ में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रॉक स्ट्रक्चर भीमबेटका की गुफाएं कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा एमपी के अंदर, भीमबेटका की गुफाएं। अगला, नीलगिरी माउंटेन रेलवे यूनेस्को के अंदर आता है, ये कहाँ पर है? पहला पॉइंट, नीलगिरी हिल्स जो हैं वो आपको 3 जगह पे मिलते हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अभी कुछ दिन पहले एक महानुभाव ने मुझसे सवाल भी पूछा था टेलीग्राम पे कि मैम नीलगिरी जो है वो कौन से स्टेट में आता है? तो दिक्कत यही होती है कि आप 1 क्लास करते हो, 4 क्लास में आप दिखाई नहीं पड़ते हो, फिर ऐसे सवाल निकल के आते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला, एज ऑफ नाउ अगर हम साइट्स की बात करें तो देखो ये जो डेटा है ये 2020 के हिसाब से क्वेश्चन बनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बनेगा क्या? 38। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें, 2023 की बात करें तो हो गई 42, लेकिन 2021 की बात करें तो हो जाएगी 40। ठीक, तो इसके हिसाब से याद रखना कि कौन सी कब। अगला, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्पोर्सियर, ये कहाँ आएगा? ये आएगा चंडीगढ़ के अंदर। यहाँ पे आपको रॉक कट स्ट्रक्चर जो है वो भी देखने को मिलता है और रॉक गार्डन भी मिलेगा। अगला है कासल नागर, ये जो हेरिटेज साइट है आपको बताना है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको ये मिलेगी। नेक्स्ट, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल साइट, मैंने आपको बोला कि इंटेंजिबल में टोटल कितनी है? 14 है, जिसमें कौन सी जुड़ गई है? दुर्गा पूजा को अभी हाल ही में जोड़ा गया, लेकिन कहा जा रहा है कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए यूनेस्को अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ 1986 कौन सा वाला जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। अगला, ताजमहल, इसको कब जोड़ा जाता है? तो भाई शुरुआती यहां से होती है, क्या होगा? शुरुआत यहीं से होती है 1983 से। अगला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, तो कौन सा होगा? यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे, ये सब के सब आपको मिलेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यूनेस्को में। जयपुर, देखिए 2 हैं, एक तो है अहमदाबाद, एक है जयपुर। आपसे कहा जा रहा है कि जयपुर को कब जोड़ा गया है हेरिटेज साइट में? तो ये है 2019 में इसको जोड़ा जाता है। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मिक्स कैटेगरी में आता है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? सिक्किम के अंदर, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगले पे आइए, रेलवे रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपको बताना है कौन सा वाला रेलवे है? तो ये हो जाएगा कालका शिमला रेलवे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे जो कि यूनेस्को से बन सकते थे सारे आपको बता दिए हैं। तो आई होप कि आपका यहाँ पे प्रॉपर रिविजन हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।